शुरुआत कर रहे हैं, जहां सौगातों का दौर जारी है छत्तीसगढ़ में। सीएम भूपेश बघेल आज मुंगेली और बेमेतरा को सौगात देंगे। विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वर्चुअल कार्यक्रम में 449 करोड़ रुपए के 396 विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन होगा। कल धमतरी और राजनांदगांव को सौगात मिली थी और लगातार तीसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 और जिलों को सौगात देने जा रहे हैं। विकास कार्यों की सौगात, अलग अलग निर्माण कार्य होने हैं। लोकार्पण कुछ निर्माण कार्यों का होना है, कुछ निर्माण कार्य जो प्रस्तावित हैं और जिनको शुरू करना है उसका शिलान्यास मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी आज से कांग्रेस सरकार के खिलाफ महाअभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान के तहत जिला अध्यक्षों, प्रभारियों और मोर्चा प्रकोष्ठों से मंगवाई गई सूची के आधार पर प्रश्न तैयार किए गए हैं। प्रदेश के सभी शक्ति केंद्रों में बीजेपी नेता कांग्रेस सरकार के 2.5 साल को लेकर सवाल पूछेंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर सभी मुद्दों पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। सरगुजा के सभी संभागों में भी बीजेपी ने घर घर और गांव-गांव जाकर सरकार की असफलता गिनाने का फैसला किया है। इस पर वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जब बीजेपी नेता सवाल पूछने के लिए लोगों के पास जाएंगे तो लोग उल्टे उनसे ही सवाल करेंगे कि 15 साल में आपने युवाओं, वृद्धों, महिलाओं, बेरोजगारों के लिए क्या किया। बात छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़ों की कर लेते हैं। बीते 24 घंटे में 741 नए कोरोना मरीज दर्ज किए गए हैं और 15 मरीजों की मौत हुई है और अब तक 9,85,691 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। 13,300 मरीजों की मौत कोरोना काल में छत्तीसगढ़ में हुई है। 24 घंटे में 1,659 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब तक 9,56,459 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 15,932 रह गई है। बीजापुर से 69, सुकमा से 60, रायपुर से 59, कोरिया से 44, जांजगीर से 33, बलरामपुर से 33 केसेस सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के लगातार गिरती ग्राफ को देखते हुए राज्य सरकार ने अब रायपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में सभी सरकारी दफ्तरों को आम जनों के लिए पूरी तरह से खोलने का फैसला किया है। जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए 14 जून से सभी शासकीय कार्यालय में 100% स्टाफ की उपस्थिति को सुनिश्चित करते हुए आम जनों के सभी काम सुचारू रूप से शुरू करने को कहा है। हालांकि आदेश में कोरोना गाइडलाइन के तहत मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही साथ समय पर संपूर्ण ऑफिस परिसर को सैनिटाइज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ की और कौन सी खास खबरें हैं बताएंगे हमारे सहयोगी प्रिया पांडे जुड़ गई हैं। प्रिया, आज की बड़ी खबरें जिन पर नजर रहने वाली हैं। बिल्कुल, आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और इसी क्रम में आज डॉक्टर रमन सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सांसद सुनील सोनी समेत कई बड़े नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12 बजे एकात्म परिसर, जो बीजेपी का कार्यालय है, वहां पर किया जाएगा। यहाँ पर जो सरकार की नीतियां हैं उन पर सवाल उठाए जाएंगे, खासकर कोरोना के दौर में किस तरीके से सरकार ने काम किया, किस तरीके की उनकी गलतियां रही, इन तमाम मुद्दों पर बात की जाएगी। इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर भी जो स्थिति बनी हुई है, बीच बीच में हम देख रहे हैं कि लगातार 18+ जो लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन प्रभावित हो जा रही है और भी कई अलग अलग बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं वैक्सीनेशन को लेकर। तो इन तमाम मसलों को भी लेकर आज बीजेपी सत्ता पक्ष से सवाल करेगी और इसके लिए उन्होंने पत्रकार वार्ता आयोजित किया है। इसके अलावा महासमुंद के बेमेतरा में हुए जो सामूहिक आत्महत्या कांड है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जांच कमेटी जो है वो गठित की है। ये जांच कमेटी आज जाएगी, ग्रामीणों से बात करेगी, परिजनों से बात करेगी, असल में क्या वजह थी, क्या स्थितियां थी, इन तमाम चीज़ों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इस रिपोर्ट के आधार पर वहीं से भारतीय जनता पार्टी की जो जांच दल गई है वो पत्रकार वार्ता करेगी। साथ ही लगातार प्रदेश भर में संक्रमण के जो मामले हैं वो कम हो रहे हैं और ये राहत की बात है। लगातार प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट घट रहा है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है और हमने देखा कि लगातार
लगातार ये आंकड़े सिमट रहे हैं। बीते 24 घंटे में 700 के आसपास नए संक्रमण के मामले आए हैं। वहीं डिस्चार्ज होने वालों की संख्या दोगुनी है। मरने वालों के आंकड़ों में भी कमी देखने को मिल रही है। तो ये राहत की बात है। इस वक्त ज़रूरी है कि इस तरीके की ही जानकारियाँ आती रहें। साथ ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया फिर से एक बार शुरू हो गई है। हमने कल दिन भर देखा अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर से कि लोग वैक्सीन लगवाने पहुँच रहे हैं, और ये ज़रूरी भी है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त वैक्सीनेशन ही बचाव है। लगातार राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार लोगों से यही अपील कर रहा है कि वो अपने घरों से बाहर निकलें और जब उनका नंबर आए तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। साथ ही आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं, और ये सभी कार्यक्रम वर्चुअली रखे जाएंगे क्योंकि संक्रमण का दौर है। ऐसे में जितने भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों कर रहे हैं वो सारे कार्यक्रम वर्चुअली ही किए जा रहे हैं। तो ये कार्यक्रम भी आज का भी वर्चुअली ही रखा जाएगा। इसके साथ ही संक्रमण के घटते रेट को देखते हुए छूट बढ़ा दी गई है। कई ऐसे जिले हैं रायपुर के जहां पे छूट बढ़ा दी गई है। राजधानी रायपुर में भी छूट बढ़ा दी गई है। दुकानों को खोलने का समय बढ़ा दिया गया है। अब ये समय शाम 8 बजे तक कर दिया गया है। जो पार्सल की सुविधा है उसमें भी समय विस्तार किया गया है। तो लगातार रियायतें दी जा रही हैं। संक्रमण का जिस तरीके से पॉजिटिविटी रेट जिस तरीके से बढ़ रहा है, संक्रमण का दर जिस तरीके से घट रहा है, इसको देखते हुए लगातार सरकार राहतें दे रही है। और IBC 24 अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि भले राहतें बढ़ा दी गई हों, लेकिन जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक अपने घरों से बाहर ना निकलें, और अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो कोविड गाइडलाइन का ज़रूर पालन करें। तो ये तमाम खबरें हैं तृप्ति, जिन पर आज दिन भर IBC 24 की नज़र रहने वाली है। शुक्रिया आपका प्रिया जानकारी के लिए।